इस मंच जो समृद्धशाली मंच है, सनातन संस्कृति और सभ्यता के वाहक के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाला ब्राह्मण समाज का मंच, आज जितना समृद्धशाली मंच है, बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना चाहूंगा कि उतना ही परिस्थितियां दिखा रही हैं। निश्चित तौर पे हम उस समाज से और उस परिवार से बिलोंग करते हैं कि जिसने सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा का प्रण लिया है। अगर ब्राह्मण नहीं तो सनातन धर्म संस्कृति नहीं। अगर सनातन धर्म संस्कृति है तो भारत है, और अगर ब्राह्मण है तभी सनातन और संस्कृति है। निश्चित तौर पे महाराज जी ने एक एक शब्दों में एक एक बातें आपको बता दिया कि आप अपनी मूल संस्कृति से बाहर जा रहे हैं। आपकी जो मूल संस्कृति थी, उस मूल संस्कृति से हमारे परिवार के एक एक व्यक्ति भौतिकवादी युग की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिसका परिणाम हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी की तरफ जा रहा है। हम ये जानते हैं, ये परिस्थितियां हमारे लिए बेहद भयावह है। क्या कारण है कि विश्व को ज्ञान देने वाला, विश्व को सनातन संस्कृति का ध्वजावाहक का व्रत लेने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला, इस दुनिया में विश्व गुरु की परिकल्पना करने वाला ब्राह्मण समाज का परिवार आज अगर हिंदुस्तान में है, इस भारत की धरा पे है, तो अपने आप को असहाय स्थिति में पाता है। उसका मूल्यांकन हमारे समाज के प्रबुद्धशाली वर्ग के लोगों के बीच में बैठे, जो हमारे बीच के हमारे अभिभावक हैं, उनको करने की जरूरत नहीं किया। परिणाम है कि नौजवान लोगों ने अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए दूसरी पारी की शुरुआत करी। निश्चित तौर पे अगर ब्राह्मण शिखा सूत्र और जनेऊ का पूर्णतः पालन किया होता तो हम अपने मूल कर्मों से विरक्त नहीं होते, और निश्चित तौर पे हमारा राजधर्म करने का, राजधर्म का पालन करने का और उसके बीच पहुंच जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्राह्मण ने हमेशा राज सत्ता प्राप्त नहीं करी है, राज सत्ता प्राप्त करवाई है। राज सत्ता पे उन लोगों को भी शिखर पे बैठाया है जो इस समाज के शोषित, दलित और वंचित वर्ग के लोग हुआ करते थे, और दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बनाने का काम भी किया है इस ब्राह्मण समाज ने। कभी सत्ता हाथ में लेने की कोशिश नहीं करी। लेकिन याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, जो नौजवान पीढ़ी है हमारी आने वाली, राज सत्ता बिना आपका ये ब्राह्मणत्व के एजेंडे फीके पड़ने वाले हैं। कारण ये है कि इस लोकतंत्रीय प्रणाली में अगर जनमत का अधिकार है, जिसके साथ जनता है उसके साथ सत्ता है, और उसके साथ सत्ता है तो उसके साथ उसका सम्मान है। अगर ब्राह्मणों को अपना सम्मान सुरक्षित रखना है तो निश्चित तौर पर उनको राज सत्ता की तरफ अग्रसर होना चाहिए, और राज सत्ता में वो नौजवान पीढ़ी निकल के बाहर आए, और अगर वो नहीं आती है तो दोस्त किसी समाज को मत दीजिए। कोई समाज आपको ये नहीं कहने जा रहा है कि आपकी ये कुर्सियां खाली रख दो। हमसे अभी नितेश परसों मेरे पास आया, उसने कहा भैया 2500 कार्ड मैंने बांटे, 2500 कार्ड बांटे। 2500 कार्ड उन लोगों को बांटे होंगे जो इस क्षेत्र में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराता है। धिक्कार है ऐसे समाज के नौजवान लोगों की प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को जो अपनी रोटी सेकने के लिए इस मंच पे और मंच के सामने खड़े नहीं दिखाई दिए। कारण ये है कि उनकी राजनैतिक गोटियां किससे ठीक होती हैं, इसका मूल्यांकन उनको करना है। इसका मूल्यांकन उनको नहीं करना है कि आने वाली जो ये पीढ़ी है, जो दूसरी पीढ़ी संघर्ष कर रही है सड़कों पे, परिणाम आपके आंखों के सामने दिखाई देता है, परिस्थितियां आपके आंखों के सामने दिखाई देती हैं। मैं बहुत सावधानी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों में बैठे हमारे परिवार से गए जो ऊंचे जनप्रतिनिधियों के रूप में भी बैठे हैं, समय आता है तो हमारे परिवार के लोगों के साथ बोलना पसंद नहीं करते।
वर्तमान हालात से गुजर रहा है, ब्राह्मण समाज का मूल्यांकन हो रहा है। ब्राह्मण समाज के नौजवान लड़कों ने एक क्रांति पैदा करी है, एहसास कराया है कि ब्राह्मण क्या है, लेकिन निकल नहीं पाया है। 17% की आबादी ब्राह्मण समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग 3%, 5% और 18%, 13% के लोग देश की सीट और प्रदेश की सीट की कुर्सी पे बैठते हैं और चिढ़ाते हैं ब्राह्मण समाज के लोगों को। निश्चित तौर पे आप मंथन करने की जरूरत और मूल्यांकन करने की जरूरत है। नीतीश को जब कुर्ता पहनी मैंने देखा, और मैंने देखा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के रूप में आपने ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व न करने की बात सोची। नौजवान लड़का, हमने कहा क्या कर दिया आपने, क्या किया? लेकिन इसने कहा कि जिस कुल खानदान में मैं पैदा हुआ हूं उसके प्रति अगर मेरी कुछ नैतिक जिम्मेदारी नहीं है तो मुझे समाज में, समाज जिस तरह स्वीकार करेगा मुझे उसे करने दीजिए। मैं ब्राह्मण महासभा और समाज के नौजवान पीढ़ी की तरफ लेके आगे बढ़ने का काम करने की कोशिश करूंगा। ये हिम्मत है इनकी। मैं उस हिम्मत से दूर होते गया। मैं एक ऐसे सिस्टम में था कि उस सिस्टम में मुझे समाज के हर वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलता, लेकिन नहीं, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले की स्थिति यही होती है जो वर्तमान में है। कोशिश करिएगा कि ऐसी स्थिति कभी पैदा ना हो, और अगर ये पैदा हुआ तो आप फिर कभी आएंगे नहीं। आने वाले दिन में आपके लोगों का वजूद खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम करता हूं। जय